सैटर्न से ना सबको डर लगता है। शनि एक वर्ड से ही बहुत ज्यादा लोगों को डरा दिया जाता है। शनि है क्या? ये युद्ध नहीं है शुक्राचार्य, ये तर्क है। शनिदेव से डरने की तो जरूरत है ही नहीं। इससे ज्यादा कार्यभार उनके ऊपर दिया गया है। उनका दायित्व पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा गंभीर और सबसे प्रभावशाली है। तो शनिदेव पुत्र हैं सूर्यदेव के, माँ छाया के। जब सूर्यदेव को पता लगता है कि पुत्र की प्राप्ति हुई है तो उनके मन में अभी भी व्याकुलता थी, क्योंकि उन्हें याद था कि स्वयं अगर आप सूर्य की दशा में चल रहे हैं, सूर्यदेव की दशा चल रही है आपकी, तो आप शनिदेव की रेमेडीज नहीं कर सकते। अगर शनिदेव की दशा में चल रहे हैं तो आप सूर्यदेव की रेमेडीज। सैटरडेज को बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं, जैसे अल्कोहल, नॉनवेज और तेल चढ़ाने जाते हैं, और अगर उनकी सूर्य की दशा चल रही है तो ये गलत कर रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं। नजर से बचाएगा एक छोटा सा काला टीका। अरे काले टीके से जब बच रहे हो तो काला पहनने से तुम ओम नमः शिवाय सर। ओम नमः शिवाय। वरुण कैसे हो? बहुत बढ़िया, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना बताओ। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं क्या ही अपनी खुशी एक्सप्लेन करूँ, ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश होगी अभी ये देख के कि फाइनली वरुण 6-7 महीने बाद आपको चैनल पे लेके आ रहा है। पर मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को कि 6-7 महीने मैंने जो संघर्ष करा है आप लोगों के लिए, हम लोग कहाँ नहीं गए, नॉट किडिंग। हम लोग इंदौर गए, हम लोग उज्जैन पहुँचे, हम लोग कहाँ नहीं पहुँचे, दुबई तक पहुँचे, पर पॉडकास्ट नहीं हो पाया। और मैं तुम्हारे एफर्ट्स की पूरी कदर करता हूँ, लेकिन मैंने कहीं कसर नहीं छोड़ी। लेकिन समय का जो अभाव रहा है ना, वो क्योंकि जब ट्रैवल भी कर रहा होता हूँ तो वैसे ही आइटनरी बनी होती है। बहुत मुश्किल है आपको ऐसे हाथ लाना, बट फाइनली आ गए। मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को कि जब हम उज्जैन में थे, हम सावन के टाइम पे, सावन के सोमवार में, दूसरे या तीसरे सोमवार पे हम लोग महाकाल के दर्शन करे हमने, एंड दैट वाज माइंड ब्लोइंग। उस दिन मेरे को था कि पॉडकास्ट हो ना हो कुछ नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बस दर्शन होने चाहिए, और वो बहुत प्यारे दर्शन थे। तो थैंक यू सो मच उस दर्शन के लिए भी। मूविंग ऑन, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इस टॉपिक पे आने से पहले मैं जानना चाहूंगा इस साल के बारे में। 2025 में बहुत डराया जा रहा है, बहुत बोला जा रहा है कि इन्फ्लुएंसर्स, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज, मीडिया, पॉलिटिशियंस, सबका ऐसे जिंदगी में तहल फहल होगी, देश में बहुत तहल फहल होगी, ग्लोबली बहुत सारी चीजें चेंज होगी। तो क्या 2025 इतना डरावना है? और जो आज का टॉपिक है शनिदेव। देखो, अगर हम 2025 की बात करते हैं तो मेजर ट्रांजैक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। ना। 2025 29 मार्च को हमारे शनिदेव गोचर कर रहे हैं, जो हर 2.5 साल पे करते हैं। राइट। फिर हमारे पास इसी साल हमारे पास गोचर है जुपिटर का। राइट। इसी साल गोचर कर रहे हैं राहु और केतु। अगर हम नवग्रह की बात करते हैं वरुण, जो 9 ग्रह हैं हमारे पास, इनमें से यही 3 प्रमुख ग्रह हैं, राइट, है ना, इंक्लूडिंग अगर हम केतु राहु दोनों को इंक्लूड करते हैं, 4 ग्रह हैं जो एक टाइम फ्रेम लेते हैं, जो स्लो ट्रांजिट जिसका है। जैसे शनि देव का 2.5 साल का है, जुपिटर का 1 साल का है, और 1.5 साल का 18 महीने का राहु और केतु का है। अब इस साल क्या हो रहा है, एक ही साल में 4 ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं, अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और बाकी जो ग्रह हैं वो 23 दिन से लेकर 40 दिन के अंदर, जैसे चंद्रमा 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है, कोई 40 दिन में करता है, ऐसे सारे ग्रह तो करते रहेंगे। जो नॉर्मल रूटीन है वो चलता रहेगा साल का। तो इस साल क्या हो रहा है कि इन चारों की फॉर्मेशन अलग होगी और बाकी ग्रह भी चेंज होंगे। तो इंसान के लाइफ में थोड़ी चेंजेस ज़रूर देखने को मिलेगी, लेकिन ये कोई ऐसा अजूबा नहीं है जो पहली बार हो रहा है। ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत बार आते हैं, है ना। हर 12 से 16 साल के बीच में एक बार ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से बनता है, बहुत स्ट्रांगली बनता है। इस साल की अगर बात करें तो इस साल में कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर है कि जैसे साल की शुरुआत हुई, मार्स डेबिलिटेटेड था, बहुत लंबा डेबिलिटेशन है। मार्स डेबिलिटेट हुए साल शुरू हुआ, फिर रेट्रोग्रेड हुआ, अभी फिर मार्स डेबिलिटेट होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें, और जैसे न्यूमरोलॉजिकली, मैं उस चीज़ को मानता नहीं, लेकिन न्यूमरोलॉजिकली भी वो बोलते हैं नंबर 9 है, मार्स का है। तो आप किसी भी एंगल से अगर आप देखोगे तो एक प्रभावशाली ट्रांजिट्स तो है ही है इस साल। और इस साल पूरे कंटिन्यू हो रहे हैं। आधा साल तो मार्स नहीं खाली, राइट, है ना। मंगल पूरे साल शुरू होने के बाद तक, जून तक रेट्रो है और डेबिलिटेटेड है। शनिदेव अपनी राशि से परिवर्तन कर रहे हैं, है ना, पाइसिस में जा रहे हैं। राहु केतु का ट्रांजिट, जुपिटर का ट्रांजिट जेमिनी साइन में पहुंच जाएंगे। तो मेजर शिफ्ट्स देखने को मिलेंगी
लेकिन इन मेजर शिफ्ट से ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा, लेकिन प्रभाव क्या होगा, प्रभाव तो एक वेरी करेगा, इट विल बी वेरी इंडिविजुअल, कैटेगराइज बाई कैसा तुम्हारा चार्ट है, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बहुत प्रमुख जो ट्रांजेक्ट है जिसकी तुम बात कर रहे हो, सैटर्न की जो आप बात कर रहे हो, जो 29 मार्च 2025 को होने वाला है, तो हम इसको बस एक पैरामीटर में ये समझते हैं कितने लोगों पे ये इफेक्ट लाएगा, राइट। तो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द जनता। वाओ, ओके। सो द बिगेस्ट थिंग इज कि सैटर्न से ना सबको डर लगता है, जस्ट बिकॉज कि ऐसा कहा जाता है कि शनि की 7.5 से डराया जाता है। शनि एक वर्ड से ही बहुत ज्यादा लोगों को डरा दिया जाता है, बहुत ज्यादा बिजनेस कर लिया जाता है एस्ट्रोलॉजर्स द्वारा, बट है क्या, क्या हमें एक्चुअली डरना चाहिए? इसमें एस्ट्रोलॉजर फर्टिलिटी को मत बोलिए, यहाँ एक बहुत पुरानी परंपरा चली आई है, जहाँ जिसको जहाँ मौका मिलता है ना वो वहाँ उस चीज का फायदा उठाता है, राइट। तो यहाँ आप एस्ट्रोलॉजर्स को मत लाइए, क्योंकि हमारा ये मानना है, उसको आप समझेंगे, जब मैं समझा रहा हूँ आप अंत तक सुनेंगे, आप समझेंगे शनिदेव से डरने की तो जरूरत है ही नहीं आपको, है ना। सबसे ज्यादा कार्यभार उनके ऊपर दिया गया है, उनका दायित्व पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा गंभीर और सबसे प्रभावशाली है। इस चीज को आप समझेंगे, जिनको हम शनि देव बोल रहे हैं, जहाँ हम बाकी भगवान बोलते हैं, देवता बोलते हैं, असल में उनकी गणना भगवान और देव में नहीं होती, उनकी गणना ईश्वर में होती है ना। ईश्वर हम किसको बोलते हैं, हम महादेव को ईश्वर बोलते हैं, और स्वयं महादेव ने बोला है, उस पर चर्चा करेंगे कि शनिदेव को ईश्वर कैसे माना जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ हमें पता नहीं किस फायदे के लिए पुराने कौन से लोग ऐसे बीच में आए जिनको डराया गया। लोग सारस्वती कह के डराते हैं, लोग अष्टम शनि कह के डराते हैं, किसी की शनि की महादशा अंतरदशा शुरू हो जाए, किसी का नीच का शनि हो जाए, राइट, खून चूस लेते हैं, और आप भी भुक्तभोगी हैं इस चीज़ के, उस पर भी चर्चा करेंगे, है ना। राइट। तो आपकी और मेरी जो पहली जर्नी शुरू हुई, जो पहली मुलाकात हुई, उसके कारण भी वो शनि है ना, तो उस पर भी चर्चा करेंगे, और इसको बहुत अच्छे से विस्तार रूप से समझेंगे, कुछ कहानियों के थ्रू समझेंगे इसको, कैसे शनि देव हैं कौन, उनका जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या प्रभाव है उनके। सो वेस्टर्न फिलॉसफी में हम लोग देखते हैं कि वो जो आइडियोलॉजीज फॉलो करते हैं वो होती है कि सैटर्न है, और यहाँ पे हम वही सैटर्न को, वही प्लैनेट को शनि देव के साथ लिंक करते हैं, या शनि देव ही बोल देते हैं। तो क्या है सैटर्न और शनि देव में डिफरेंस एंड एवरीथिंग? जहाँ वेस्टर्न फिलॉसफी की भी बात करते हैं, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की भी बात करते हैं, तो वहां भी उन्होंने सैटर्न को एक अपने गॉड से रिलेट किया हुआ है, एंड दैट इज ऑल्सो अ गॉड ऑफ टाइम। ओके, है ना। आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को जब पढ़ेंगे तो शनि देव को, सैटर्न प्लैनेट को उन्होंने गॉड ऑफ टाइम बताया, और हम भी कालपुरुष कुंडली में वही बताते हैं कि ये कालपुरुष के देवता हैं, ये धर्म के देवता हैं, है ना। तो टाइम कैसे, वो भी अब चर्चा होगी, पूरा आपको पता लगेगा कैसे, ओके, है ना। उस पर पूरी कहानियां बताऊंगा मैं आपको, बारीकी से समझाऊंगा कैसे क्या है। लेकिन इसके पहले जो ट्रांजिट आपने बोला ना, इस ट्रांजिट को समझो, ट्रांजिट होता क्या है जी। अब इस वक्त वो अपनी राशि में, कुंभ राशि से वो शिफ्ट करेंगे कहाँ, मीन राशि में, एक्वेरियस से जाएंगे पाइसिस में, राइट। अब अगर हम इसको खाली ये देखते हैं कि एक प्लैनेट सैटर्न ट्रांसफर हो रहे हैं एक राशि से दूसरा राशि में, तो क्या प्रभाव आएगा। पहला, हमारे पास 9 ग्रह हैं, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो हर एक व्यक्ति का 9:1 का अगर रेशियो देख लें, वो सैटर्न की महादशा में या अंतरदशा में होगा। सैटर्न के पास 2 राशियां हैं, शनिदेव के पास 2 राशियां हैं, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ओके, है ना। तो अगर हम उस गणना से देखें तो 12 में से 2 राशि के ये स्वामी हैं। सैटर्न के 3 नक्षत्र हैं, 27 में से 3 नक्षत्र हैं। जब वो पाइसिस में जा रहे हैं तो 12 में से 1 राशि को वो वहाँ पे अपना इफेक्ट दे रहे हैं। इस पूरे कैलकुलेशन को जब आप देखोगे ना, तो 80% जनता इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस पड़ेगा। लेकिन वो जो डराया जा रहा है ना, अच्छा होगा बुरा होगा, उसको समझते हैं। यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, यहाँ पे सिचुएशन ऐसी बन रही है, वो अपनी राशि से एक दूसरी राशि पे जा रहे हैं, और जिस राशि में पाइसिस में जा रहे हैं वो एक राशि दूर है अपनी डेबिलिटेशन पॉइंट पे। एरीज में जाके वो डेबिलिटेट कर जाते हैं, जो मेष राशि है तो वहाँ जाके शनि डेबिलिटेट कर जाते हैं, और जिस राशि से वो एग्जॉल्ट करते हैं, लिब्रा तुला, उससे 6ठे भाव पे ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी 6ठी राशि पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट सर्टनली आएगा लोगों पे, और 80% लोगों पे आएगा।
लेकिन किस पे कितना प्रभावशाली होगा उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। और इसके लिए क्या किया जा सकता है बहुत इजी वे में, कि सैटर्न एक ऐसे प्लैनेट है, शनिदेव एक ऐसे ग्रह हैं, एक ऐसे देवता हैं जिनके बारे में आप थोड़ा सा समझ लोगे ना, लाइफस्टाइल के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको किसी रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद उन चीजों को कर सकते हो। तो आप समझाइए क्या है एक्चुअली शनिदेव। इस चीज को वरुण दोनों रूप से समझते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली भी, और जो हमारी पुरानी कथाएं, पुराण और बाकी हमारे जो एंशिएंट टेक्स्ट बोलते हैं उसके थ्रू भी समझेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी में पहले डर की बात करते हैं। राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है सैटर्न शनि बोल के बहुत डराया जाता है। ठीक है, पहले उस मिथ को क्लियर कर लेते हैं कि बिल्कुल नहीं डरना है, ये गलत है। आप अपनी कुंडली, कोई भी कुंडली देखेंगे, जब नैसर्गिक तौर की कुंडली आप देखेंगे, जो नेचुरल काल पुरुष की कुंडली है, 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं, 10वीं 11वीं राशि के स्वामी हैं, कैप्रिकॉन एक्वेरियस, है ना, मकर और कुंभ के स्वामी हैं। ये दो हाउसेज, ये दो राशि क्या दर्शाती है क्या? और उससे पहले ये बता दूं कि कोई भी और ग्रह ऐसा नहीं है जो कॉन्जिक्यूटिव 2 राशियों का स्वामी हो। सूर्य और चंद्रमा को छोड़ के बाकी सारे ग्रह 2-2 राशियों के स्वामी है, लेकिन कॉन्जिक्यूटिव, मतलब अगर मंगल है तो 1 और 8 का है, ओके, है ना, अगर बुध है तो 3 और 6 का है, ओके, अगर शुक्र है तो 2 और 7 का है ना, अगर गुरु है तो वो 9 और 12 के। लेकिन शनिदेव अकेले हैं जो बैक टू बैक 10 और 11 भाव के स्वामी हैं। तो आप एक चीज़ समझो कि प्रैक्टिकली एक अप्रोच बताता हूँ कि आप अपार्टमेंट ले रहे हो, एक घर ले रहे हो, एक रो हाउस ले रहे हो, है ना, आपने 2 मकान लिए, एक 9 नंबर और एक 12 नंबर, वो अलग होगा। लेकिन जब आप जोड़े का मकान लेते हो ना तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। जब आप एक जोड़े का, एक पेयर का फ्लैट लेते हो ना, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। कॉस्ट मीन्स वैल्यू, क्योंकि वो साइज बहुत डबल हो जाता है। आप अपनी ही टेरिटरी को बहुत बड़ा कर लेते हो। राइट। आपको 2 टेरिटरी में मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रूल कर रहे हो दिल्ली पे और आप रूल कर रहे हो कहीं जयपुर में, उससे अच्छा आप दिल्ली और नोएडा पे रूल कर रहे हो तो ज़्यादा पावरफुल होंगे, है ना। तो एग्जैक्टली यहाँ एक एम्पावरमेंट ये भी दिखती है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव राशि पे के स्वामी हैं। अब ये राशियाँ हैं क्या, इनको समझते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे चलेंगे जहाँ हम बहुत सारी चीज़ें डिकोड करेंगे, जहाँ हम पता करेंगे तेल कौन सा चढ़ाया जाता है और क्या उससे फ़ायदा होता है, क्या कंबल भी कोई चीज़ है, क्या इसमें सूर्यदेव का भी कोई रोल है, क्या हमें शनिदेव से डरना चाहिए या सूर्यदेव से डरना चाहिए, है क्या सच्चाई, क्या क्या डरना चाहिए, या सब मिथ है। राइट। तो ये सब चीज़ों को समझेंगे। तो पहले 10वां भाव जो है वो हमारा कर्म का भाव है। हम क्या करेंगे, हम लाइफ में क्या करने के लिए आए, हमारा प्रोफेशन क्या होगा, हम क्या काम करेंगे, इन सारी चीज़ को कौन दर्शाता है, 10वां भाव। हमारे को कितना रिकग्नाइजेशन मिलेगा, लोग हमारे को कैसे समझेंगे, लोग हमारे प्रति क्या भाव रखेंगे, वो दर्शाता है 10वां भाव। हम कितनी मेहनत कर पाएंगे, हम क्या एफर्ट्स ला पाएंगे अपने कार्य में, वो दर्शाता है 10वां भाव। तो कर्म तो सबको करना है, बिना कर्म के तो फल मिलेगा नहीं। राइट। जब हम कर्म करते हैं तो हमें किस चीज़ की अपेक्षा होती है, हम क्या चीज़ डिजायर करते हैं। जब आप काम कर रहे हो, आज आप इतनी मेहनत कर रहे हो, फल मतलब रिजल्ट चाहिए ना, राइट, आउटपुट। तो वो डिजायर क्या है, वेल्थ, उसके बदले आपको क्या मिलेगा, उसको कौन दर्शाता है, उसको 11वां भाव दर्शाता है ना। 11वां भाव क्या है, आप जो काम कर रहे हो उसका क्या फल मिल रहा है, गेन्स, आपके प्रॉफिट्स, आपके गेन्स, आपकी रिकरिंग इनकम, वो 11वां भाव दर्शाता है। कर्म के स्वामी भी वो है, गेन्स के स्वामी भी वो है। सब कुछ किसके हाथ में, शनिदेव के हाथ में। तो श्री कृष्ण जो कहते थे, तो कर्म कर फल की चिंता नहीं कर, है ना, वो किसके लिए कहते हैं, वो शनिदेव के लिए कहते हैं। ये आगे समझोगे आप कि श्री कृष्ण का रंग भी नीला है और शनिदेव का रंग भी नीला है। है ना, क्या कनेक्शन है इनमें, क्या कनेक्शन है शिव जी में और शनिदेव में, क्या कनेक्शन है।
श्री कृष्ण में और शनिदेव में, वो सब समझे। प्लीज आई वांट कि एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा धर्म के स्थापक है, ये जानना है। धर्म के स्थापक है श्री कृष्ण, राइट। उनके संचालक है शनिदेव। ओह वाओ। है ना। तो त्रिमूर्ति, जहाँ महादेव की बात आती है, विष्णु भगवान की बात आती है, ब्रह्मा जी के बात आती है, उससे कनेक्टेड केवल एक ही शनिदेव जी। शनिदेव जी। तो उनकी गणना इसीलिए कैसे ईश्वरों में हुई है, कैसे महादेव ने बताया, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप एक चीज समझो, जब हमने मनुष्य योनि ने नहीं, महादेव ने, स्वयं प्रभु ने, सृष्टि ने 10वें 11वें भाव का स्वामी बनाया हो, जिसको, जिसपे इतना बड़ा कार्यभार दिया हो, क्या वो नेगेटिव एनर्जी दे रहे होंगे? नहीं है। ये कॉमन सेंस की बात है ना। अब इसको एक मेलो डाउन होकर एक चीज समझो कि हम जब शनिदेव को हम टीचर मानते हैं, है ना, टीचर मतलब एक हेडमास्टर, एक प्रिंसिपल मानते हैं, तो हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ने भेजेंगे, या हमारे माँ बाप हमें कहाँ पढ़ने भेजते थे? स्कूल, और जहाँ भी स्कूल कॉलेज में एक ऐसे इंस्टीट्यूट में भेजेंगे जहाँ के टीचर्स ऐसे हों जो बहुत अच्छे से उस चीज़ को डिलीवर कर पाए। जो बच्चा अच्छा नहीं कर रहा हो उसको पनिशमेंट्स भी मिले, उसको रीडू वर्क्स भी मिले, और जो बच्चा अच्छा करने लग जाएगा उसको उसके रिवॉर्ड्स भी मिले, है ना। एग्जैक्टली जब उस चीज़ में खड़े उतर रहे हैं शनिदेव, तो आप उनको नेगेटिव कैसे मान सकते हो? हम बात करते हैं प्रारब्ध की, हम बात करते हैं फ्री विल की, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। जो प्रारब्ध है उसको कोई बदल नहीं सकता, जो फ्री विल है वो शनिदेव के हाथ में, बिना शनिदेव के आपको मिल ही नहीं सकती फ्री विल। जो बोलते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी छोड़ दो, हम फ्री विल भी मानते हैं, अरे फ्री विल भी एस्ट्रोलॉजी में शनिदेव के थ्रू आ रही है ना। राइट। तो बिना शनिदेव के तो फ्री विल भी नहीं है, उसको भी डिकोड करेंगे आज। सो मे बी, मतलब जैसे मैं समझ रहा हूँ, आप बताना सही है या गलत। जैसे वीनस एक प्लैनेट को अगर हम समझते हैं तो हमें पता लगता है कि उनकी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं आपके पास, कि आपको लग्जरी पसंद होगी, आपका थोड़ा सा अपीयरेंस थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, और XYZ जो आती है। ऐसे ही मरकरी के साथ अपनी प्रॉपर्टीज आती है, जुपिटर के साथ अपनी प्रॉपर्टीज आती है। शनिदेव जी के साथ प्रॉपर्टीज नहीं, बस कर्म आता है। ना, शनिदेव की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। देखो, शनिदेव का एक पूरा नाम समझो, क्या नाम है उनका? इनका नाम है शनिश्चराय, है ना। जब ये संस्कृत वर्ड को डिकोड करते हो, इसका मतलब होता है समथिंग विच मूव स्लोली, एक ऐसी चीज जो धीरे धीरे मूव करती है। ओके। तो शनिदेव का जब भी इम्पैक्ट आएगा तो वो धीरे धीरे चलेगा, है ना। शनिदेव के जब पीरियड आएगा, चीजें थोड़ा धीरे स्लो डाउन करेंगी। जिन हाउसेस को शनिदेव रूल कर रहे हैं आपकी कुंडली में, वहाँ चीजें धीरे धीरे मूव होंगी। ओके। लेकिन मूव होंगी, है ना। अब इसको हम प्रैक्टिकल फॉर्म में समझते हैं। जब आप एक टीचर के पास भी जाते हो तो चैप्टर बाय चैप्टर चलता है आगे, है ना। वो ऐसा नहीं कि आपको चैप्टर 1 पढ़ाने के बाद चैप्टर 5 करने लग जाता है, जो आजकल हम लोग शॉर्टकट्स करते हैं। राइट। क्रैश कोर्स नहीं कराते हो। क्रैश कोर्स नहीं करते। शनिदेव के साथ कोई क्रैश कोर्स नहीं। राइट। तो कर्म इज, यू हैव टू ओबे द ड्यूटी, यू हैव टू बी देयर एंड परफॉर्म इट। ओके। जब तक आप नहीं कर रहे तब तक आपको वो रीडू होता रहेगा। करेक्ट। है ना। तो वरुण, हमने एस्ट्रोलॉजिकली अभी एक छोटा सा ग्लिम्स लिया, इसको पूरा डिटेलिंग करेंगे जी, कि भाई 10वें 11वें भाव के स्वामी है, गलत हो ही नहीं सकते। जो बोल रहा है कि शनिदेव नेगेटिव प्लैनेट है, वो गलत बोल रहा है, वो डराना चाहता है। राइट। ठीक है। अब इसके पहले हम थोड़ी अपनी जो पुराने रेफरेंस हमारे पास, आई वांट टू नो कि क्या है, क्या टेक्स्ट बताते हैं शनिदेव जी के बारे में। एग्जैक्टली जो एंशिएंट टेक्स्ट है वो क्या बताते हैं जी। तो सबसे पहले हम जब ये जानना चाहेंगे शनिदेव कौन है, तो शनिदेव पुत्र हैं सूर्यदेव के, जी, माँ छाया के। माँ छाया, है ना। तो सूर्यदेव और माँ छाया का एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि सूर्यदेव की पत्नी सजना माँ थी जी, अत्यंत ही खूबसूरत। लेकिन जब सूर्यदेव के साथ उनके तप को, मतलब उनकी गर्मी को वो नहीं झेल पा रही थी, तो उन्होंने अपना एक रेप्लिका क्रिएट किया, अपनी एक छाया प्रतीक क्रिएट की, जिनका नाम ही छाया माँ है। और वो वहाँ से चली गई और छाया माँ उनके साथ रहने लग गई। तो छाया माँ और सूर्यदेव के पुत्र हैं शनिदेव। शनिदेव। बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी कमाल की कहानी है। पहले तो सूर्यदेव के बारे में हम सब जानते हैं,
सूर्यदेव कौन है? सिंह राशि के मालिक है, लियो के मालिक है। सूर्यदेव कौन है? हमारे एरोगेंस के मालिक है, हमारी ऑथोरिटिवनेस के मालिक है। सूर्यदेव की जो सिग्निफिकेंसेस हैं, नवग्रह में राजा का दर्जा सूर्यदेव को दिया गया जी। तो सूर्यदेव बहुत प्रभावशाली है और वैसे भी नेचुरल सिग्निफिकेटर है एनर्जी के। तो साइंटिफिक वे में भी अगर हम बात करें सन की, तो बिना उनके तो सृष्टि का कुछ भी नहीं हिल सकता, कुछ भी नहीं चल सकता, जीव जंतु कोई हो नहीं सकता। राइट। तो वैसे पिता के पुत्र हैं। अब इसको थोड़ा और पीछे चलेंगे और अच्छे से समझेंगे। नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है सूर्यदेव जी। बहुत कमाल की चीजें हैं जो आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। लेकिन पहले हल्का सा फ्लैशबैक में चलना होगा कि वहां से शुरुआत करेंगे और समझेंगे। तो कथाओं के अनुसार और एंशिएंट टेक्स्ट के अनुसार माली और सुमाली नाम के 2 दैत्य होते थे, 2 राक्षस होते थे। ये राक्षस योनि के थे लेकिन महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने महादेव की बहुत भक्ति की और महादेव ने इनको वरदान दिया था कि इन पे जो वार करेगा, जो इनके संग फाइट करेगा और इन पे प्रहार करेगा, उसका उत्तर महादेव देंगे। ठीक है। अब ये माली सुमाली को तो बड़े अच्छे से बहुत प्यार से ये वरदान मिल गया तपस्या से। सूर्यदेव की पत्नी छाया से एक वक्त ये दौर आया कि माली और सुमाली ने उनका थोड़ा माँ का अनादर किया, है ना, उनका अपमान किया। ये बात जब सूर्यदेव को पता लगी तो भाई पति होने के नाते वो क्रोध से भरपूर माली सुमाली के पीछे लग गए और उन्होंने सीधा प्रहार कर दिया जी। जब ये चीज़ प्रभु को पता लगी, अब वो तो वचनबद्ध थे, उन्होंने भाई वरदान दिया हुआ, तो प्रभु ने वहां से अपना त्रिशूल छोड़ दिया और वो सीधा जाके किसको लगा? सूर्यदेव को। सूर्यदेव को। तो अभी हम शनिदेव के पिता की पहले बात बता रहे हैं जी। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम शनिदेव को नहीं समझ पाएंगे। तो भाई माली सुमाली पे प्रहार करने के एवज में महादेव का त्रिशूल आया, सूर्यदेव को लग गया। सूर्यदेव अपने सोने के रथ से 7 घोड़े के से गिरे और ऑलमोस्ट मृत्यु के करीब पहुंच गए। और उनका जो सारथी अर्जुन था वो भी घायल हो गया। अब ये घटना जैसे ही घटी तो पिता को पता लगा, सूर्यदेव के पिता ऋषि कश्यप। अब पुत्र के बारे में जब पता लग गया तो पिता क्या करेगा? क्रोधित हो जाएगा। क्रोध में पहुंचे महादेव के पास जी। उन्होंने बोला आपने गलत किया है। उसने दैत्यों पे दुनिया की रक्षा करने के लिए नहीं, अपनी पत्नी की संरक्षा करने के लिए ये वार किया था। आपको उसको क्षमा करना चाहिए था, आपने उसके साथ गलत किया। आज मैं आपको श्राप देता हूं, जिस तरह आपने मेरे पुत्र का वध किया है उस तरह एक दिन आप अपने पुत्र का वध करेंगे। तो ऋषि कश्यप का वो श्राप शिव जी पे था, जहां आप एक कहानी ये भी सुनते हैं कि शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी को मारा, है ना। वाओ। अब जब ये श्राप ऋषि कश्यप ने शिव जी को दिया, माँ पार्वती सुनते ही माँ पार्वती वहां पे उपस्थित हो गई। उन्होंने शिव जी को बहुत मनाया और क्योंकि ऋषिवर हमेशा आदरणीय हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के बोला कि जो हो सकता है किया जाएगा। महादेव भी उस चीज़ पे राजी हुए कि ठीक है, रिस्टोर करते हैं सूर्यदेव को। उन्होंने वापस ली अपने वार को और उनको फिर से जीवित किया। सूर्यदेव जब जीवित हुए तो महादेव उनके पास खड़े हुए, उपस्थित हुए और उन्होंने बोला कि आपके पिता की वजह से मैंने आपको जीवन दान दे दिया है, लेकिन आप अपने अहंकार को रोकिए। आपको ये पता था कि उसको मेरा वरदान है, अगर उससे कोई कष्ट था, उससे कोई दिक्कत थी, तो आपको एक एसओपी, एक डिसिप्लिन फॉलो करना था। वो कंप्लेंट आप मेरे पास लाते, आपने प्रहार किया ये जानते हुए कि मेरा वरदान है, तो आपको ये झेलना पड़ा। इसीलिए मैं आपको जीवन दान तो दे रहा हूं, लेकिन आज मैं आपको वो श्राप दे रहा हूं, आज मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो जिंदगी भर आपके मन में खटकेगी कि आपका जो पुत्र होगा वो आपके विपरीत होगा। आप अहंकार के प्रतीक है, वो अहंकार तोड़ने वाला होगा। आप प्रारंभ के प्रतीक है, वो अंत का प्रतीक होगा। आप राजा बनाते हैं, वो सेवक होगा। And that's how Shanidev ji became. And that is what is Shanidev.
ये बात हो गई, शिव जी का कहना हो गया, शनिदेव का तो अभी आगमन हुआ ही नहीं है, ये तो बैकग्राउंड की बातें हैं जी। क्या ही हो रहा है, मतलब बैक स्टोरी ही अभी मेरे को पता लगी और गूज़बम्स आ रहे हैं। अब समझो, जब महादेव ने बोला है जी कि तुम्हारे विपरीत होगा, इसको समझो। जब हम कुंडली की बात करते हैं ना, 5वां भाव जी। सिंह राशि, हाँ 11वां भाव कुंभ है, ओके 5वां भाव सूर्य है, 11वां जो ठीक अपोजिट वो शनि है। सूर्य एग्जॉल्ट करते हैं एरीज में, उसके ठीक अपोजिट लिब्रा तुला, वहां शनिदेव एग्जॉल्ट करते हैं। सूर्य की दिशा है पूरब, शनिदेव की दिशा है पश्चिम, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जब आप देखोगे ना तो गूज़बम्स ही नहीं, आपको पता लगेगा कि साइंस, एस्ट्रोलॉजी और एंशिएंट टेक्स्ट हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और कितने सारे लोग, एक चीज समझो, यहाँ एब्सोल्युटली विपरीत है, सूर्यदेव और शनिदेव, पिता और पुत्र है, बिल्कुल विपरीत। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीलम भी पहन रहे हैं और रूबी भी पहन रहे हैं। नहीं पहनना चाहिए, कभी भी नहीं पहनना चाहिए भाई, जो हमेशा नैसर्गिक तौर पे सैटर्न है और वो सूर्य है, एग्जैक्टली, और वो कभी साथ नहीं आएंगे, कभी नहीं होंगे। Damn. इनफैक्ट एरीज में, हाँ मेष राशि में राइट, सूर्य एग्जॉल्ट कर रहा है हाँ और शनिदेव डेबिलिटेट कर रहे हैं। ओह तुला में शनिदेव एग्जॉल्ट कर रहे हैं जी, और सूर्य डेबिलिटेट कर रहे हैं। तो इनकी पूरी कार्मिक प्रॉपर्टीज अलग है ना। आप प्रारंभ से अंत तक देखिए, दिन शुरू होता है रविवार, संडे बोलते हैं, सूर्य का दिन है, राइट, हफ्ता खत्म होता है शनिवार। प्लैनेट्स की गणना होती है, सूर्य से शुरू होती है, अंत होती है सैटर्न पे। जीवन शुरू होता है सोल के सिग्निफिकेटर है ना सूर्यदेव, अंत होता है शनिदेव। जब इंसान की मृत्यु होती है जी, उनके शरीर को जब जलाया जाता है, हाँ। तो जो शेष बचता है, जिसको हम अस्थियां बोलते हैं, जिसमें जो राख, जो भस्म मिलती है, वो भस्म क्या होती है, वो नमक होती है। वो नमक क्या होते हैं, शनिदेव होते हैं। ओह प्रारब्ध सूर्य है, फ्री विल, इच्छा पूर्ति शनिदेव, एब्सोल्युटली अपोजिट है। हाँ तो लोग क्या गलतियां करते हैं, नीलम पहनते हैं, साथ में रूबी पहनते हैं, घोड़े की नाल की अंगूठी पहन लेते हैं, साथ में कॉपर का कॉइन गले में पहन लेते हैं, या कॉपर का छल्ला पहन लेते हैं। लोग अपने वेस्ट में, वेस्ट डायरेक्शन गवर्न होती है शनिदेव की, और सूर्यदेव का रंग क्या है, ऑरेंज, वहाँ ऑरेंज कलर कर लेते हैं। सूर्यदेव की दिशा है ईस्ट, हाँ और लोग ईस्ट में क्या है, ड्राइंग रूम, बेडरूम कुछ आ रहा है, वहाँ ब्लू कुछ करवा लेते हैं। लोगों को पता ही नहीं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। राइट, अरे आजकल तो ये मॉडर्न वास्तु वाले क्या करते हैं, जो वेस्ट डायरेक्शन है, हाँ सूर्यदेव की डायरेक्शन है, वहाँ अगर टॉयलेट आ जाए, वहाँ पे अगर कोई चीज़ ऐसी आ जाए, उस सफ़ेद रंग का एक प्लास्टिक का टेप लगा देते हैं, जो पहले तो कोई काम का नहीं, ओके, और बोलते हैं ये ब्लॉक हो गई। हाँ उनको पता ही नहीं कि शनिदेव तो एग्जॉल्ट करते हैं लिब्रा में, हाँ जो शुक्र की राशि है। तो अगर वहाँ व्हाइट कुछ भी डालोगे तो वो तो और एग्जॉल्ट करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, तो ऑडियंस को एग्जॉल्टेशन, डेबिलिटेशन स्टेट समझा देता हूँ, है ना। कि बहुत सारे आपके लोग ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं, जिन्होंने पुराने पॉडकास्ट नहीं देखे हैं, राइट, उनको नहीं पता होगा। तो कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रह जब हमारी कुंडली में होता है ना, जी, तो किस किस स्टेट में हो सकता है कि, है ना, कि एक स्टेट होता है कि वो एक न्यूट्रल, एक ऐसे साइन में, एक ऐसी राशि में जो न्यूट्रल है उसके लिए। राइट, उसके बाद एक साइन आता है जो उसकी अपनी ही राशि में वो आ गया। ये 2 साइन है। उसके बाद तीसरा साइन होता है कि वो अपने शत्रु की राशि में चला गया, एनिमिटी साइन बोलते हैं। राइट, या वो अपने दोस्त की साइन में आ गया, जिसको फ्रेंडली साइन बोलते हैं। इन सारे साइंस में जहाँ भी वो बैठता है, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव चेंज होता है। जैसे न्यूट्रल साइन में आप मान लीजिए 15% इफेक्टिव होगा, अपने साइन में वो 30% इफेक्टिव होगा, फ्रेंडली साइन में वो 40% होगा। उसी तरीके से माइनस लेते जाओ जब नेगेटिव की बात कर रहे हैं।
इसके बाद आता है मैक्सिमम बैंडविड्थ वाला साइन, जहां हम एक्सॉल्टेशन बोलते हैं। पॉजिटिव साइन में जब वो एक्सॉल्टेशन साइन में होगा तो 100% रिजल्ट डिलीवर करेगा, पॉजिटिव। जब वो नेगेटिव में होगा तो उसको डेबिलिटेटेड बोलते हैं, जिसको नीच का बोलते हैं। हिंदी में डेबिलिटेशन को नीच का बोलते हैं और एक्सॉल्टेशन का उच्च को बोलते हैं। अच्छा। जहाँ 100% रिजल्ट डिलीवर हो रहे हैं। तो आप उस स्टेट से देखो कि इनके साथ क्या हो रहा है। एब्सोल्युटली एक्सट्रीम अपार्ट है। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्यदेव और शनिदेव एक ही राशि में बैठे हैं, उसके जीवन में हमेशा उथल पुथल होगी, पहली चीज। इससे भी कमाल की बात क्या है कि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि भाई कभी सूर्य की दशा नहीं अभी मेरी चल रही है, शनिदेव की दशा मेरी नहीं चल रही, राइट, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। आपकी कोई भी महादशा चल रही है उसमें एक अंतरा तो आएगा ही आएगा। हाँ। उसका जो सब पीरियड होता है महादशा का, अंतरदशा, उसमें हो सकता है शनिदेव की आ जाए या सूर्यदेव की आ जाए। राइट। जब वो पीरियड आएगा कि अंतरा और प्रयांतर, महादशा और अंतरा, जहां भी सूर्यदेव और शनिदेव साथ आएंगे, चीजें बिल्कुल उल्ट पुल्ट होने लग जाएंगी जीवन में। 90% केसेस में ये नेगेटिव रिजल्ट देता है। इससे खतरनाक कॉम्बिनेशन नहीं है। ये पिता और पुत्र की बात कर रहा हूं। तो जब तक हम बैकग्राउंड नहीं समझेंगे तब तक समझ नहीं आएगा, तब तक हमें शनिदेव ही नहीं समझ आएंगे। अगर किसी की सूर्य की दशा चल रही है और उसमें अंतर्दशा आती है सैटर्न की, तो उथल पुथल हो जाएगा। जिस हिसाब से प्लेसमेंट है, राइट। अब उसको हम पूरे चार्ट के हिसाब से अगर समझेंगे तो भाई सूर्य कौन से घरों का मालिक है, कहाँ बैठा है, ये तो पर्सनलाइज है ना, एक बार कुंडली को देखना होगा। लेकिन किसी भी कंडीशन में, राइट, है ना, एक्सॉल्टेशन स्टेट पे भी वो नेगेटिव रिजल्ट लाएगा। और 90% केस में नेगेटिव रिजल्ट आएगा। अब इससे भी कमाल की बात क्या है, ये लीडरशिप के लिए बहुत अच्छा एक कंट्रास्ट होता है। कैसे? सूर्य ऑथोरिटी, राइट, एंड सैटर्न इज डिसिप्लिन। राइट। इस कॉम्बिनेशन से एक बहुत डिसिप्लिन लीडर पैदा होता है। ओके। है ना, लेकिन उसके लिए बहुत डिफरेंट कॉम्बिनेशन से और भी बहुत सारी चीज़ों का सहारा चाहिए। एस्ट्रोलॉजी एक प्लैनेट के आधार पर नहीं की जा सकती। ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है ना। ये फ्रेमवर्क क्या है कि आप पहले समझिए कि नॉर्मल केस में आप कैसे, आपके पास गलत रिजल्ट आ रहा है। नॉर्मल केस में आपके पास कैसे गलत रिजल्ट आ रहे हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी हम कुंडली भूल जाते हैं जी। हमने किसी की कुंडली नहीं देखी। एक व्यक्ति है जो वेस्ट डायरेक्शन में सोता है, ठीक है, जिसका बेडरूम अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में है। वो दिन के 8-9 घंटे जब भी सोता है रात को, वो वेस्ट डायरेक्शन में होता है। बाकी तो दिन में ऑफिस रहता होगा, तो मैक्सिमम टाइम घर में वेस्ट डायरेक्शन में होता है। तो सैटर्नरी चार्ज व्यक्ति है और वो सुबह उठता है और सूर्यदेव पे जल चढ़ाता है। ओके। तो उसकी लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ वॉलेटाइल होता रहेगा, है ना। तो हम बेसिक फ्रेमवर्क जब समझ जाते हैं तो हमें ये पता लग जाता है आगे करना क्या है। तो अभी बैकग्राउंड में हमने ये समझा फ्लैशबैक में कि कैसे सूर्यदेव और शनिदेव के बीच में ये घटना घटी और महादेव ने उनको ये श्राप दिए। जी। इस श्राप को पाने के बाद आगे क्या हुआ उसको जानते हैं। तो अभी तक हम शनिदेव के जन्म पे भी नहीं आए हैं। अभी तक आए नहीं वो। तो क्या इससे क्या पता लगा हमें कि दोनों बहुत ऑपोजिट्स हैं। दोनों बहुत नहीं, दोनों एब्सोल्युटली ऑपोजिट। 100% नॉर्थ पोल साउथ पोल। इससे हमें ये पता लगा, डायरेक्शंस का पता लगा, कौन से डायरेक्शंस, कौन से कलर एंटी है। राइट। इसमें ये भी चीज़ है कि अगर आप सूर्य की दशा में चल रहे हैं, सूर्यदेव की दशा चल रही है आपकी, तो आप शनिदेव की रेमेडीज नहीं कर सकते। अगर शनिदेव की दशा में चल रहे हैं तो आप सूर्यदेव की रेमेडीज नहीं कर सकते। तो कोई अगर जैसे बहुत ज़्यादा इंडिया में माना जाता है कि वो सैटरडेज को बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं, जैसे अल्कोहल, नॉनवेज और तेल चढ़ाने जाते हैं, और अगर उनकी सूर्य की दशा चल रही है तो ये गलत कर रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, शनिदेव के मंदिर में आप कब जाते हैं? शनिदेव के मंदिर में आप शाम के वक्त जाते हैं, जब सन डाउन होता है, जब सूर्य नहीं दिख रहे होते हैं, है ना। जब सूर्य प्रभाव में होते हैं, जो दिन का काल होता है, जब सूर्यदेव का समय होता है, उस वक्त शनिदेव के मंदिर में जाके कोई तेल नहीं चढ़ाता, कोई दिया नहीं जलाता। जब सूर्यदेव नहीं होते हैं तब जाते हैं शनिदेव के उसमें, है ना। तो इस चीज़ को लॉजिकली समझो, ये प्रथाएं कैसे चल के आई हैं। अब वो आज मॉडर्न साइंस आप बना के कुछ भी बोल दो, नीला टेप कहीं चिपका दो, पीला कहीं चिपका दो और कुछ चमत्कार हो जाएगा। तो नए देवता पैदा हुए
जिनका अभी तक कोई टेक्स्ट नहीं मुझे मिला है। आप रोस्ट बहुत अच्छा करते हो। है तो वो उन देवताओं के बारे में जब मुझे पता लग गया तो मैं उनकी भी स्टडी करूँगा, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं। अभी किसी ने, मेरे एक स्टूडेंट ने एक रील भेजी, वो व्यक्ति बता रहा था कि सीढ़ी के नीचे टॉयलेट हो तो कौन सी दिशा में हो सकता है। उसने 3 दिशाओं का नाम लिया। एक बोला उसने WNW, यानी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर टॉयलेट होगा सीढ़ी के नीचे तो चलेगा। अब मेरा विवाद ये नहीं है कि वो दिशा गलत है या सही है, उसका कहना है वो दिशा गलत है, वो दिशा गलत है इसलिए वहाँ टॉयलेट हो सकता है। मेरा कहना है अगर दिशा गलत है तो वहाँ सीढ़ी कैसे हो सकती है? सीढ़ी तो एक्सक्लेट करती है, तुम्हें ऊपर पहुंचाती है। तुम्हें जितना नुकसान टॉयलेट नहीं पहुंचाएगा, अगर दिशा गलत है तो उससे ज्यादा नुकसान तो सीढ़ी पहुंचा देगी। है तो ऐसे बहुत सारे, मैं मूर्ख की श्रेणी में नहीं लूंगा क्योंकि ये उन श्रेणी में नहीं आते ये लोग, ये उससे कहीं पड़े हैं, तो पता नहीं कौन सा क्रैश कोर्स करके और पता ही नहीं क्या सिखा रहे हैं लोगों को। है 2020 में कोविड में इनकी उत्पत्ति हुई और ये देवताओं की श्रेणियों में आ गए, वायरस की तरह फैल रहे हैं। वायरस की तरह फैल रहे हैं। कोविड चला गया लेकिन ये अभी कोविड में सिर्फ कोविड ही नहीं हुआ था, और भी वायरसेस हुए थे, बहुत सारे हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे भ्रम पैदा कर दिए गए, है ना, कि साउथ में, अभी मैं 2 दिन पहले किसी के साथ कॉल कर रहा था, बहुत इतनी अच्छी फैमिली है, उनका बेचारे यूएस में है, उनके साउथ में एक टॉयलेट था जी, वो पता नहीं उनको क्या डरा दिया, उन्होंने पूरा वहाँ रेनोवेशन कराया। वहाँ पे एक टॉयलेट हटवाने और शिफ्ट कराने में 25-30 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है भाई। यूएसए की बात हो रही। बहुत सारे तो लोग लेते ही हैं एक विजिट का 25-30 लाख। एग्जैक्टली बहुत सारे ऐसे लोग मूर्ख हैं। बहुत सारे तो ऐसा बता रहे होते हैं आज के डेट में कि पता नहीं कई 1 करोड़ रुपए ले रहे हैं। हाँ। मेरा एक छोटा सवाल है कि किसी व्यक्ति का मैंने सुना था, तो नाम भ्रमित हूँ मैं, वो कह रहा था 21 करोड़ लेता हूँ। अच्छा। हाँ, तो भाई मेरा एक ही सवाल है, तो साल में तेरे पास 10 ही ग्राहक अगर आते होंगे तो 10 वास्तु विजिट करता होगा, का घर भी नहीं है तो 210 करोड़ तो हो गए। ITR भी दिखा दियो किसी रील में, ये बात भी ठीक है। मैं तो 10 की काउंटिंग में ही चल रहा हूँ कि पूरे महीने वेला रहते हो, एक बंदे को देखते हो और 2 महीने हॉलीडेज बनाते हो 12 महीने में। 10 क्लाइंट भी अगर पूरे साल में आते हैं, 210 करोड़ की रिटर्न फाइल करते होगे, एक बार कभी वो भी तो आके दिखाओ। तो बात तो 100% सही है राइट। ओके, मूविंग ऑन टू शनिदेव, क्योंकि शनिदेव का समय चल रहा है तो कुछ ऐसी बातें करना भी जरूरी है। भाई न्याय के देवता है, वो न्याय करेंगे सबके साथ, राइट, है ना, और मैं चाहता हूँ कि वो करें। जी जी। एक सवाल मेरे मन में ये आता है कि हम बात करते हैं उच्च का प्लैनेट और नीच का प्लैनेट। हाँ। तो अगर किसी की और जितना मैंने समझा, आपसे बातें करी सैटर्न के बारे में, तो मेरे को ये समझ आया कि कुंडली हमारी पास्ट लाइफ से आती है। अगर सपोजिंगली किसी की लाइफ में, किसी की कुंडली में नीच के शनिदेव हैं, तो उसने अपने पुराने जन्म में काम थोड़े से गड़बड़ करे जो शनिदेव जी को नहीं पसंद आए, ऐसा? नहीं देखो, अब ये जो गणना है आपकी, ये कुंडली कैसे बनेगी राइट अगले जन्म, ये शनिदेव के हाथ में नहीं है। फिर शनिदेव के हाथ में इस जन्म में आप पे फल देना है, पिछले जन्म से कोई लेना देना नहीं। पिछले जन्म से कोई लेना देना नहीं है। easy। अब आप एक चीज को बहुत इजी एग्जांपल में समझो कि आप एक स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हो, तो फिर नीच और उच्च का क्या कॉन्सेप्ट? वही समझा रहा हूँ। ओके, अब यहाँ शनिदेव के बारे में समझा रहे हैं, तो सैटर्न ऊंच और नीच को समझाते हैं, सैटर्न एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन को समझाते हैं। तो सैटर्न को हम टीचर मान लेते हैं, राइट, है ना। तो आप कहीं स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, आप बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे से पास होते हैं, आपको डिस्टिंक्शन मिलता है। और फर्दर स्टडीज में जब जाएंगे तो टीचर्स को ये पता है कि ये बहुत ओबीडियंट, बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट है, ये करेगा, इसको थोड़ा फ्री विल देनी है, इसको एक्सॉल्टेशन स्टेट पे रखना है। इसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ये कर जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति है जो 2 बार फेल हो चुका है, जिसको 3 बार रेड फ्लैग्स लग चुके हैं, वो बार बार उसी चीज के लिए री अटेम्प्ट कर रहा है, तो उसके साथ टीचर क्या करेंगे, उसको रीडू का वर्क देंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। तो डेबिलिटेशन में क्या है कि आप पे प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा, आप वही चीज को रिपीटेटिव करते रहेंगे और फल नहीं आ रहा होगा। तो ये फर्क है। अब हम जब बात करते हैं डेबिलिटेशन की, सैटर्न डेबिलिटेशन की, तो सैटर्न डेबिलिटेशन का मतलब है कि एक तो आपने अपनी प्रीवियस लाइफ में काम नहीं किया,
दूसरा इसका कारक है कि आपने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है गरीबों पे। जो सर्वेंट क्लास, जो लेबर क्लास, जो हेल्पर क्लास ऑफ पीपल है, आपने उनके संग बहुत ज़्यादा अत्याचार किया है। और कहीं कहीं और भी, जैसे क्लासिकल टेक्स्ट में देखते हैं तो अभद्र किस्म की हरकतें की हैं आपने, है ना। तो उन चीज़ों के रिजल्ट में इस जन्म में वो डेबिलिटेशन में है। तो जिसके भी सैटर्न डेबिलिटेशन में है, उसको लाइफ में हमेशा एक सिद्धांत रखना है कि जो लो प्रोफाइल सर्विस पीपल हैं, जैसे स्वीपर्स हैं, जैसे सफाई कर्मचारी हैं, जैसे ऑफिस के कोई प्यून्स हैं, या जो फ्लोर क्लीनर्स और बाकी ये लोग हैं, लो प्रोफाइल कर्मचारी आपके, उनके लिए आप कुछ ना कुछ वेलफेयर के लिए करते रहिए और हमेशा रिस्पेक्टफुल रहिए, उनके काम का आदर कीजिए, है ना। तो ये एक नॉर्मल सा फिनोमेना निकल के आता है। इसमें एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन खाली कर्म का अधीन है, ऐसा चमत्कार नहीं होता। आज आप बहुत अच्छा करेंगे, अब जुपिटर रेट्रोग्रेड है, आपने कहीं ना कहीं गुरु का अपमान किया है, तो गुरु की बहुत बार ये भी बोलते हैं कि गुरु के साथ आपने ऐसा किया कि उनके जान पे बनाई। बहुत बार ऐसा भी बोलते हैं कि जान ले ली, है ना। मर्करी रेट्रोग्रेड है, अब वो अलग अलग चीज़, वो रेट्रोग्रेशन पे हम एक डिफरेंट, रेट्रोग्रेशन, डेबिलिटेशन, एक्सॉल्टेशन, इन पे हम अलग एक वो कर लेंगे। लेकिन अभी शनिदेव के पास आते कि शनिदेव कैसे आए, कैसे वो हुआ। तो अब देखो क्या हो चुका है कि महादेव ने ये श्राप तो दे ही दिया है सूर्यदेव को, जहाँ तक हम लोग ने सुना। माँ छाया को ये पता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। अब एक माँ के ऊपर क्या बीतेगी। तो माँ ने घोर तपस्या की शिव जी की। तो प्रभु की इतनी घोर तपस्या की कि मतलब कई एक वर्ष तक लगी रहे तपों में कि प्रभु प्रसन्न हो जाए। बहुत तपस्या करने के बाद प्रभु प्रसन्न होते हैं और महादेव पूछते हैं कि बताइए आपको क्या वर चाहिए, क्या वरदान चाहिए आपको जी। तो वहाँ बोलती हैं आपने ऐसा श्राप तो दे ही दिया है, लेकिन मैं अपने संतान को जब पैदा करूं तो एक माँ होने के नाते मैं ये चाहती हूँ कि जगत में उनका नाम हो और उनका भी एक स्थान हो, क्योंकि उनके एक पिता का एक बहुत अच्छा प्रमुख स्थान है जिनको राजाओं में गिना जाता है, वो राजा की श्रेणी में आते हैं। और आपने विपरीत बोला है कि सेवक की श्रेणी में आएंगे। तो मैं बस आपसे ये चाहती हूँ कि मेरा जो पुत्र हो उस पर मुझे गर्व हो। महादेव कहते हैं कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपको ऐसे पुत्र का वरदान देता हूँ जिसको मैं नवग्रह में स्थान दूंगा। आपका पुत्र नवग्रह में स्थान लेगा। आपका पुत्र सूर्य का पुत्र है, यानी ब्रह्मा जी का वंशज है जी। मैं स्वयं महादेव उसको अपने शिष्य के रूप में लूंगा। मैं उसको धर्म का स्थापक बनाऊंगा जी। धर्म जिसके प्रतिनिधि स्वयं विष्णु भगवान है, मैं उनका सहायक बनाऊंगा। इस रूप में मैं त्रिमूर्ति से कनेक्ट करूंगा और मैं उसको वो दर्जा दिलाऊंगा जहां देवी देवता से ऊपर ईश्वर में उनकी गणना हो। मैं ये वरदान देता हूँ छाया आपको। तो ये प्रभु ने उनको बोला, उन्होंने ये बोला कि संसार में मनुष्य योनि नहीं, देवी देवता भी उसका आदर सत्कार करेंगे और उसके प्रकोप से परे नहीं हट पाएंगे। आप वैसे संतान को उत्पन्न करेंगे क्योंकि आपने इतनी घोर तपस्या की है। दैट इज द पावर ऑफ महादेव, है ना। महादेव इतने भोले हैं, इतने प्यारे हैं कि आप एक बार मांग लीजिए और आपको सब कुछ मिल जाता है। तो कहाँ उन्होंने एक श्राप दिया और उन्होंने उसी को कितने अच्छे से यहाँ प्रस्तुत किया कि आज धर्म की स्थापना भी वही कर रहे हैं, है ना। सब चीज उनके पास हो। ऐसे कोई देव नहीं, इतनी सारी कहानियां हैं जो मैं सुनाऊंगा कि बृहस्पति देव के पास जब शनिदेव गए तो क्या हुआ, स्वयं एक बार महादेव के पास चले गए तो क्या हुआ, है ना। हनुमान जी के पास गए तो क्या हुआ। बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बताइए प्लीज। अभी सब पे आएंगे, लेकिन पहले शनिदेव का जन्म तो हो जाए। मैं इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ ना कि मेरे को हो रहा है कि जल्दी जल्दी सब पता लग जाए, है ना। तो बहुत मजा आ रहा है मेरे को। तो ईश्वर रूपी शनिदेव जी की प्राप्ति का वरदान मिलने के बाद जब पुत्र की प्राप्ति होती है माँ छाया को, तो माँ बहुत खुश हो जाती है। लेकिन जब सूर्यदेव को पता लगता है कि पुत्र की प्राप्ति हुई है तो उनके मन में अभी भी व्याकुलता थी, क्योंकि उन्हें याद था
कि स्वयं महादेव ने क्या उनको श्राप दिया हुआ है। तो बहुत व्याकुल थे, बहुत परेशान थे, वो घबराहट में थे, वो आ नहीं रहे थे शनिदेव को देखने के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन था महादेव ने बोला तो बिल्कुल विपरीत होंगे। तो उस व्याकुलता से जब सूर्यदेव आते हैं माँ छाया के पास और शनिदेव को देखते हैं पहली बार, तो शनिदेव का रंग बिल्कुल नीला होता है, डार्क ब्लू। वो देखते ही माँ को बोलते हैं कि तुमने कैसे कौवे जैसे पुत्र को जन्म दिया है। और क्योंकि उस वक्त इतनी व्याकुलता होती है सूर्यदेव की, तो वो बहुत सारी चीज़ें बोल जाते हैं माँ छाया को, जिसको शनिदेव सुन रहे होते हैं। एक बालक, एक नवजात शिशु जो ये बातें सुन रहा होता है, क्रोधित हो जाते हैं वो कि इतना घोर अपमान। वो पलट के देखते हैं सूर्यदेव के प्रति, और जैसे ही शनिदेव सूर्यदेव को देखते हैं, कलंक लग जाता है, इक्लिप्स हो जाता है, ग्रहण लग जाता है ना। सूर्यदेव की रोशनी खत्म होने लग जाती है, ऊर्जा खत्म होने लग जाती है, और पूरा संसार अंधकार में ढलने लग जाता है। शनिदेव वैसे भी कोल्डनेस, ठंडी जगहों के प्रतीक हैं, कोल्डनेस वाला नेचर और सिम्बलाइजेशन है। और जब सूर्यदेव पे वो छाया पड़ती है, वो दृष्टि पड़ती है, और अंधकार में जाने लग जाता है यह संस्कार, तो पूरा संसार ठंडा होने लग जाता है। क्योंकि जब सूर्यदेव का तप ही नहीं रहेगा, वो तपिश ही नहीं मिलेगी, तो फिर तो ठंडी रहेगी। अब इसको देख के सबसे पहले माँ क्या करती हैं, छाया माँ तिल का तेल लगाती हैं, तिल के तेल से मालिश करती है, जिसकी तासीर गर्म है, और कंबल में लपेट लेती हूँ अपने पुत्र को। भाई उन्होंने तो अभी जन्मा, उनको पता ही नहीं था कि ये तो ठंड के प्रतीक है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ख्याल रखने के लिए वो ये माँ का अपना फर्ज निभाती है, जिससे बहुत प्रसन्न होते हैं शनिदेव। उसी कारण से तिल का तेल आज भी चढ़ाया जाता है, और आज भी कंबल दान किए जाते हैं शनिदेव के नाम पे, है ना। अब ये जब अंधकार में छा रहा था संसार, सभी देवी देवगण सब चिंतित हो गए कि भाई ये क्या हो गया, एक बालक अभी पैदा हुआ है, उसने एक दृष्टि दी है सूर्यदेव को, और सूर्यदेव में ऐसा ग्रहण लग गया है। वो सारे भागे जाते हैं महादेव के पास। महादेव को जब ये पता लगता है, तो महादेव वहाँ उपस्थित होते हैं। वो बोलते हैं शनिदेव को कि भाई मुंह घुमाओ और इनको छोड़ दो, ये तुम्हारे पिता है, ये मेरा आदेश है। तो वहाँ वो जब अपना मुंह घुमाते हैं, अपनी नज़रें नीचे करते हैं, तब जाके रिस्टोर होते हैं सूर्यदेव। और इस पूरी घटना में जो टाइम ड्यूरेशन लगता है वो 2.5 पहर था। 2.5 पहर कितना होता है ये 7.5 घंटे होते हैं। तो यहाँ 2.5 पहर और 7.5 घंटे को हम एक ढैया और 7.5 में अब कन्वर्जन जो हम लाए हैं, हाँ, है ना। तो वहाँ उस समय का जो भी वो चलता होगा, लेकिन उसको जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने अब लिखा कि हमारा ये समय चलेगा, तो उस अनुसार हमारा 2.5 साल और 7.5 साल वाला पीरियड चलता है, जो शनिदेव का होता है। तो ये कहानी थी कि पहली दृष्टि, हाँ, उन्होंने अपने पिता पे क्या प्रभाव डाला। ऐसी एक कहानी और बहुत दिलचस्प है, अभी तो और बहुत सारी सुनेंगे। कहते हैं कि शनिदेव की दृष्टि से बचना चाहिए। और जब भी मतलब मैं जब छोटा था, तो मैं जब शनिदेव के टेम्पल हम गए थे, तो मम्मा ने कहा था कि शनिदेव की आंखों में आंखें डाल के नहीं देखना, कभी नहीं देखना, पैरों में दर्शन करने। अभी उस चीज पे आते हैं। तो ये हमने एक दृष्टि का पहला सीक्वेंस बताया जो जनते ही हुआ, पैदा होते ही शनिदेव का हुआ। तो यहाँ से पता लगता है कितने प्रभावशाली। भाई सूर्यदेव उनके पिता भी है और ग्रहों के राजा भी है। जब उन्हीं को उन्होंने अस्त कर दिया, उन्हीं पे ग्रहण लगा दिया, तो पावर तो मतलब महादेव ने क्या ही वरदान दिया। इसी प्रकार से अब महादेव की फैमिली की एक और स्टोरी है। देखो ये बहुत सारी स्टोरीज ना हुई हैं, अलग अलग युगों में हुई हैं। तो अगर हम गणेश जी की बात करते हैं, तो एक कहानी ये आती है कि प्रभु के त्रिशूल से उनका सर अलग हुआ धड़ से। एक युग में ये बात आती है कि शनिदेव के द्वारा हुआ। तो एक बड़ी अच्छी दिलचस्प कहानी ये भी आती है कि जब गणेश जी का जन्म हुआ, तो वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखा कैलाश में, जहाँ सबको आमंत्रण दिया। तो वहाँ शनिदेव भी गए, सबने आशीर्वाद दिया, सारे ग्रहों ने आशीर्वाद दिया, सारे देवगणों ने आशीर्वाद दिया। शनिदेव नजरें नीचे करके बैठे हुए थे। अब शनिदेव जब नजरें नीचे करके बैठे हुए थे, तो
माँ पार्वती, क्योंकि माँ है, उन्होंने बोला भाई आइए इधर, आप क्यों नहीं देख रहे, आप क्यों नहीं आशीर्वाद दे रहे? उन्होंने बोला मैं दूर से ही आशीर्वाद दूंगा, मैं देखूंगा नहीं। अब माँ तो व्याकुल, भाई क्यों नहीं देखोगे? माँ ने जस्ट आउट ऑफ लव गणेश जी के लिए उनको बोला, फोर्स किया कि देखो। अब शनिदेव ने जैसे ही उनको देखा, उनका सर धड़ से अलग हो गया, है ना। माँ बहुत क्रोधित थी, इससे पहले माँ श्राप देती, प्रभु ने खुद बोला कि देखो वो नहीं देखना चाह रहा, आप ही ने इतनी व्याकुलता दिखाई तो देखा, मैं इस चीज़ को ठीक कर देता हूँ। तो वहाँ पे फिर एक सर ला के लगाया गया हाथी का, जहाँ से वो गजानंद कहलाए और गणेश जी के रूप में हम लोग के सामने हम लोग देखते हैं उनको। और जब ये चीज़ हुई, ये घटना घट गई, और फिर जब शनिदेव ने उनको आशीर्वाद दिया गणेश जी को, उन्होंने बोला मेरे से मेरी दृष्टि जिस पे भी पड़ जाएगी और उस पर अगर तुम्हारा आशीर्वाद होगा गणेश, तो मुक्त हो जाएगा। इसीलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता बोलते हैं, है ना। एस्ट्रोलॉजी में हम अगर बात करते हैं, विघ्न के सबसे बड़े कारण कौन है? भाई टीचर ही तो होंगे। जो हमें नोटिस कर रहे हैं, जो हमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, वही तो हमें पनिश करेंगे। तो पनिशमेंट का हक किसका है? शनिदेव का है। और शनिदेव ने वरदान किसको दिया? गणेश जी को दिया कि जो आपकी पूजा करेंगे, जहां आपका आदेश होगा, जहां आपकी परमिशन होगी, आप मेरी चीज को ओवर रूल कर जाओगे, है ना। तो ये बर्थडे गिफ्ट था गणेश जी को शनिदेव के तरफ से। ऐसी बहुत सी कहानियां। अब ये दृष्टि की जो बात आती है, दृष्टि ये कि माँ दामिनी जो शनिदेव की पत्नी थी, तो शनिदेव क्योंकि ओवर वर्कोहॉलिक और थोड़ा ओवर डिसिप्लिन थे, वो कामों में व्यस्त थे, वो उन पे ध्यान नहीं दे रहे। तो एक बार बहुत व्याकुल थी वो कि भाई मेरे पति हैं, मेरे पति ध्यान नहीं दे रहे, समय नहीं दे रहे, एक नज़र देख लें। वो उस क्षण में क्या हुआ कि वो आउट ऑफ लव वो चाहती थी कि वो उनके पास आए, उन्होंने उनको नहीं देखा, तो उन्होंने क्रोध में श्राप दिया कि आज क्या तुम जिसको देखोगे उसका सत्यानाश हो जाएगा। ओके, है ना। तो ये पुरानी कहानियां जो है ना, बड़ी दिलचस्प है, बहुत और इंटरेस्टिंग। इन कहानियों से ही आपको रेमेडीज मिलती है ना। जैसे आपने पहले डायरेक्शंस वाइज समझा, सन सैटर्न समझा, यहाँ पे आपने क्या समझा? कंबल और तेल, कंबल और तेल समझा। यहाँ हमने गणेश जी की चीज समझी, है ना। क्योंकि जब हम शनिदेव की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे ज्यादा क्या आता है कि खाली हनुमान जी की पूजा कर लीजिए। हनुमान जी की पूजा तो आप हमेशा कीजिए, उसको लिमिटेड मत बनाइए खाली शनिदेव जी के लिए करने। लेकिन शनिदेव जी कौन सी राशि में बैठे, क्या बैठे, कैसे है? सैटर्न केतु कंजंक्शन है, केवल और केवल गणेश जी की रेमेडीज ही काम है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग बहुत अच्छे से डिकोड कर सकते हैं इसमें, राइट, है ना। और बहुत अद्भुत है ये कहानी। अब इसमें हमने बहुत सारी चर्चा की ना वरुण, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, जैसे हम रेमेडीज़ की जब बात करते हैं और जो कहानी आगे करेंगे उसमें और डिकोड होगी। तो जब शनिदेव की रेमेडीज होती है, हम गणेश जी को बहुत प्राथमिकता देंगे, हम शिव जी को बहुत प्राथमिकता देंगे, हनुमान जी को तो ऑब्वियसली देंगे। उनकी कहानी आने वाली जो बहुत दिलचस्प है, आपने सुनी है उसमें, लेकिन और भी बहुत सारे ट्विस्ट है क्योंकि आपने संपूर्ण नहीं सुनी, है ना। यहाँ शुक्रदेव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि शुक्र के साथ बहुत अच्छा जेल अप करते हैं, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है, शुक्रदेव की राशि में एग्जॉल्ट करते हैं, ओके, है ना। तो शुक्रदेव की राशि में एग्जॉल्ट करते हैं। और दूसरा, अभी क्योंकि पाइसिस में जा रहे हैं, मीन राशि में जा रहे हैं, जिसके स्वामी कौन है? गुरु है। तो गुरु बृहस्पति की भी एक कहानी बड़ी दिलचस्प है कि भाई अब शनिदेव बड़े हो चुके थे जी, अब वो ड्यूटी पे थे भाई, उनको हर जगह जाना था और अपनी साढ़े शुरू करनी थी। तो एक बार क्या हुआ कि वो बृहस्पति देव के पास पहुंच गए कि गुरुवर आपका समय आ गया, अब तो 7.5 साल चाहिए। अब बृहस्पति देव उस वक्त बहुत व्यस्त थे, बोले भाई शनि बाद में आओ, अभी व्यस्त हैं, थोड़ा ये काम खत्म हो जाए, कुछ कथाएं लिख रहे हैं, उसके बाद आना। बोले अच्छा गुरुवर आप एक काम कीजिए, 7.5 नहीं तो 2.5 साल दे दीजिए। गुरुवर बोले बिल्कुल नहीं, अभी बिल्कुल समय नहीं है 2.5 साल भी देने का। अब शनिदेव भाई गुरु हैं, गुरु बृहस्पति हैं, वो आदर सत्कार करते हुए बोले आप 2.5 दिन दे दीजिए। गुरुवर बोले भाई तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं बृहस्पति हूँ, मेरे पास अभी समय नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़ा, बोले अब
2.5 घंटे दे दीजिए। हाँ। अब बृहस्पति देव ने सोचा भाई 2.5 घंटे के मना करने से शनिदेव जाएंगे तो है नहीं, देना तो पड़ेगा ही। 2.5 घंटे दे के बोलो कि फ्री हो जाओ। तो ठीक है तुम 2.5 घंटे दे। ओके। अब बृहस्पति देव, क्योंकि बृहस्पति देव ज्ञान के कारक है, उन्होंने बोला 2.5 घंटे में क्या करता हूँ, माँ गंगा के स्नान करके आता हूँ, वहाँ पूजा अर्चन भी कर लूँगा और 2.5 घंटे निकलूँगा, इन पे भी जल छिड़क दूंगा, ये भी चले जाएंगे, मैं भी वापस आ जाऊँगा। अब गुरु और बृहस्पति चल जाते हैं माँ गंगा के पास, गंगा किनारे जाने लगते हैं। जब वो जा रहे होते हैं, रास्ते में कुछ गांव वाले जा रहे होते हैं, उनको देख के बोलते गुरुवर प्रणाम, आपके लिए हम खरबूजे लाए ओके और शहद लाए। ठीक है, अब उनको वो खरबूजे, तरबूज और शहद दे दिया जाता है। गुरुवर बोलते हैं ठीक है दे दो, मैं लेके पहले जाऊँगा, स्नान करूँगा, फिर घर जाके खाऊँ। तो गुरुवर अपने दोनों कंधों पे 2 झोले टांग लेते हैं, जिसमें तरबूज, खरबूज और शहद भरी हुई होती है, और अपना मस्त गंगा किनारे चल रहे होते हैं कि बस 2.5 घंटे की बात है, स्नान करूँगा, शनिदेव साथ में ही, और वापस आ जाएंगे। वहीं पीछे गांव में क्या होता है कि राजा के 2 पुत्र होते हैं जो गायब हो जाते हैं। ओके। वो मिल नहीं रहे होते, पूरी सेना उनको खोजने में लगी होती है। हाँ। वो सेना देखती है कि पूरा गांव तो हमने छान मारा है, लेकिन ये गंगा किनारे ये ऋषिवर क्यों जा रहे हैं। ऋषिवर 2 झोले लिए हुए हैं, दोनों झोलों से लाल लाल खून के माफिक खून टपक रही है। भाई उसमें तरबूज, खरबूज और शहद जो मिश्रण हुआ होगा, वो लाल लाल रंग का कुछ टपक रहा था। हाँ। वो सैनिक आओ देखते हैं ना ताओ, गुरुवर को उठाते हैं, बंदी बनाते हैं और दरबार में ले जाते हैं। हाँ। अब राजा जिनके पुत्र चोरी हो गए थे, गायब हो गए थे, किडनैप हो गए थे, बहुत क्रोधित, बोलते हैं इनको मृत्युदंड, अभी के अभी इनका सर काट दिया जाए। अब गुरुवर बोलते हैं तो शनिदेव की 2.5 घंटा बहुत भारी पड़ गया। हाँ। गुरुवर बृहस्पति देव हाथ जोड़ के राजा को बोलते हैं मैं गुरु हूँ, मैं ये हूँ, आप एक काम कीजिए, अंतिम इच्छा समझ के मुझे 2.5 घंटे की अनुमति दीजिए, उसके बाद आप सजा बता दीजिए। उन्हें ये भी याद था कि भाई शनिदेव ने ये बोला कि 2.5 घंटे की है, यही डील हुई। अब राजा भी बोलते हैं कि ऋषि मुनि है, राज पुरोहित भी बोलते हैं ऋषिवर है, 2.5 घंटे में कुछ नहीं जा रहा, आप 2.5 घंटे की अनुमति दे दीजिए। 2.5 घंटे बृहस्पति देव बंदी बन के शनिदेव की पूजा करते हैं मन में वहाँ, और जैसे ही 2.5 घंटे खत्म होते हैं, सैनिक भागे भागे आते हैं और बोलते हैं दोनों युवराज मिल गए, वो जंगल में भटक गए थे। युवराज वापस आ गए, राजा गुरुवर से माफ़ी मांगता है, उनको एक राज्य देता है अपनी क्षमा याचना में, और उनको रिलीज कर देता है। तो ऐसे हर एक ग्रहों के साथ, हर एक देवी देवताओं के साथ अलग अलग कहानी है ना। तो जब गुरु और शनि की युति होती, अब पाइसेस में जब ट्रांजिट कर रहे हैं कौन, शनिदेव, और कोई भी व्यक्ति अगर गुरु की महादशा में या शनि की महादशा में, तो उसको क्या क्या नहीं खाना है, शहद नहीं खानी है, तरबूज नहीं खाना है और खरबूजा नहीं खाना है। ओके। बहुत सिंपल सा लॉजिक। डू एंड डोंट्स कहानियों से बहुत मिल जाते हैं आपको। राइट। डैम, ये कितनी ज्यादा ऐसे लाइक मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा। तो ऐसे ही हैं कहानियाँ। अब देखो शनिदेव क्या है, हमारी परिश्रम, हमारी मेहनत के कारक है जी। जब आप धूप में मेहनत करते हो तो क्या होता है, पसीना होता है, पसीना आता है। पसीना आता है तो शरीर से बाहर क्या निकलता है, हमारे टॉक्सिस, सारे टॉक्सिन। आप जब कभी भी बाहर स्पोर्ट्स कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, कोई किसी किस्म की मेहनत कर रहे हो ना धूप में, जो आप पहन के जाते हो उसको जब वापस आके आप हैंग करोगे ना, उस पर वाइट 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 वो बन जाता है, वो सॉल्ट होता है आपकी बॉडी का। जब आप धूप में मेहनत करते हो ना, तो आपको बहुत किस्म के स्ट्रोक्स लगने के चांसेस होते हैं, जिसको हम हीट स्ट्रोक्स बोलते हैं। राइट। जो किसकी वजह से होते हैं, सूर्यदेव की उनकी किरणों की वजह से होते हैं। उसको बचाने के लिए जो लेयर क्रिएट होती है वो सैटर्न है। सॉल्ट क्या है, सैटर्न है, ठीक है। तो सैटर्न एंड सॉल्ट वो हैंड इन हैंड। सैटर्न केवल एक ऐसे प्लैनेट है जिनका, जैसे सॉल्ट का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉल्ट में सबसे बड़ी पावर क्या है, वो हर एक चीज़ को क्लिंस कर सकता है, हर एक चीज़ की बुराइयों को ख़त्म कर देता है। इनफैक्ट साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर आप घर में नमक रखते हैं
ये आयोडाइन नमक की बात नहीं कर रहा, जो हिमालयन सॉल्ट होता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। राइट। तो वो नेगेटिव प्रोटॉन्स को खींचता है। और हम लोग जो सॉल्ट की रेमेडीज बताते हैं उसमें, इफ़ यू रिमेंबर, जब हम पहले मिले थे तो मैंने आपको बोला था कि ये सॉल्ट लेना, इसमें ये 4 चीज़ें मिलाना और इसको इन डायरेक्शंस में रखना, इसको पानी में डाल के अपने पैर रख के बैठना 15 मिनट। मैंने आपको सॉल्ट की रेमेडी दी थी, मैंने आपको परफ्यूम की रेमेडी दी थी, है ना, क्योंकि वीनस है। तो किस किस के साथ जेल कर रहे हैं सैटर्न, वो है ना। अभी मैंने आपको क्या एक चीज़ दी, सॉल्ट, दिखाओ कैसा है ना। अब ये सॉल्ट की स्टोरी कितनी मज़ेदार है, बताइए। ये सॉल्ट ना हम बनाते हैं जी। ना हमारा कोई प्रोडक्ट है ये। राइट। तो मैंने जैसे आपको एडवाइस किया, मैंने किसी और को भी एडवाइस किया था। हाँ। एक फैमिली मेरे पास आई, उनका कुछ डिप्रेशन का स्टेट था, है ना, एग्जॉल्टेड वीनस, बड़ी अच्छा टाइम चल रहा उनका जी। वो 2-4 एस्ट्रोलॉजर पे गई, वो ऐसे वाले एस्ट्रोलॉजर पे गई जो मिनट के हिसाब से लाखों रुपए ले लेते हैं। ओके। है ना। तो अब वो अनारी एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ये वीनस एग्जॉल्टेड है तो आप कपड़ों का काम कर लो, वीनस एग्जॉल्टेड है आप लग्जरी गाड़ियों का काम कर लो, इन सब चीज़ों का काम कर लो। अब वो बहुत सारे काम किए, नहीं चले तो क्या हुआ, स्टेट ऑफ डिप्रेशन हो गया। राइट। अब वो मेरे पास आए तो मैंने उनको वही जैसे आपको बताया था, ये मिक्स करके ये सॉल्ट बना, वो चीज़ किया, उनको बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए। फिर आए, फिर उनको जो चीज़ें बताई वो सॉल्ट कंटिन्यू करते रहे। फिर वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला बिजनेस में बताओ आप क्या कर सकते हैं। मैंने बोला देखो आपको हीलिंग प्रॉपर्टीज लानी है। शुक्र इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू लग्जरी, इट इज अबाउट हीलिंग। शुक्राचार्य क्या है, सबसे बड़े हीलर है, है ना। संजीवनी जिनके पास है ना, संजीवनी की उत्पत्ति ही वहीं से हुई। ओके। है ना, मृत को भी मृत संजीवनी की बात कर रहा हूं मैं, जो जिसका अंत हो जाए उसको भी जिंदा कर दे, वो है शुक्रदेव, शुक्राचार्य। तो आपके पास जब वो एग्जॉल्टेड एनर्जी है तो आपको वो काम करना है जहां वेलनेस से रिलेटेड हो। तो उन्होंने क्या काम शुरू किया, उन्होंने मुझसे बजाते सेशंस ली, उन्होंने हर एक नमक के बारे में पूछा कैसे बनेगा, और उन्होंने ये नमक लॉन्च किया। बड़ी अच्छी साइट है उनकी। अब जैसे नमक हम लोग भी बनाते हैं तो वो सारी सामग्री ला के बनाने में वो 300-400 रुपये 500 रुपये का पड़ जाता है। उन्होंने इस ब्रांड को लॉन्च किया, रातों रात वायरल हो गई, इंडिया की एक्सपोर्ट कर रही है। अरे वाह। हाँ, इतनी अच्छी इनकी कंपनी का नाम है Silima.com जी, है ना। और इसके साथ उन्होंने लग्जरी वो कॉस्मेटिक्स किया। कॉस्मेटिक क्या है, वो भी वेलनेस है ना, स्किल वेलनेस है आपकी, सब ट्रीटमेंट्स वाले कॉस्मेटिक की। एक क्लाइंट स्टोरी है। वाह। जो एक डिप्रेशन में थे, वो एक नमक के कारण क्या हो गए, और वो ये नमक से कितने लोग को हील कर रहे हैं आज। राइट। अब वो हील कर रहे हैं तो वो ग्रो कर रहे हैं। सिमिलरली आपके साथ भी क्या था, आप इतने सारे पॉडकास्ट कर रहे थे, इंडस्ट्री अलग थी, आपका मरकरी स्ट्रांग, वीनस स्ट्रांग, मीडिया आपको फेवर कर रहा है, एक्टर आप बन सकते हो। अगर हीरो भी बनना होता, मीडिया में जाके टेलीविज़न मूवी में भी ट्राई करना होता, और आप जाके कहीं रोमांटिक मूवी में काम कर रहे होते, फ्लॉप हो जाते। अगर आप स्पिरिचुअल साइड में आके काम करते, वो हिट हो जाती। तो हमारी मुलाकात में मैंने आपको कोई और मेजर बिजनेस में गाइडेंस नहीं दी था, मैंने आपको क्या बोला, एग्जैक्टली इसी प्लेटफॉर्म पे स्पिरिचुअल साइड पे आ जाओ। और पहला स्पिरिचुअल पॉडकास्ट भी हमने साथ किया। राइट। उसके बाद से खाली वही हो रहे। दिस इज हाउ, दिस इज द मैजिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो हम ऐसे ही जब समझते हैं इसको, बहुत आनंद आता है। अभी हम इसकी 3 कहानियों को और करेंगे, फिर हम हर एक एसेंडेंट, हर एक लगन के हिसाब से इस शनि के ट्रांजिट का क्या असर होगा, शनिदेव क्या ला रहे हैं उनके लिए जी, वो समझेंगे। पर्सनलाइज रेमेडी कैसे करनी है, जैसे अभी जेनरिक में बता रहा हूँ, एग्जैक्टली आप जेनरिक वे में भी कर सकते हो, क्योंकि ये अप्लाई करने लायक है। इसके पीछे एक साइंस है। राइट। आपको चेक करके कर रहे हो। कहीं भी मैं ये नहीं बोलता कि मैं ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा।
उन सारी चर्चाओं पे बात करेंगे और इसको हम पार्ट 2 में रिलीज करेंगे। डन, है ना? डन। तो हम शूट इसी वीक कर लेंगे, लेकिन हम पार्ट 2 में करेंगे। पहले बेसिक समझे, क्योंकि यहाँ होता तक क्या clear है हो जाए आपको सारा। ना, लोग सीधा रेमेडीज पे पहुंच जाते हैं। उन्हें जब क्रक्स नहीं पता होगा, शुरुआत की बुनियाद नहीं पता होगी, तो रेमेडीज भी असर नहीं करेंगी। आपको मालूम है, एक और बहुत बड़ा मिथ है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। बच्चा पैदा होता है, जब छोटा बच्चा होता है, पैदा होने से लेके 3 साल, 5 साल, 7 साल तक, हर एक घर में माँ बाप उस पर क्या लगाते हैं कि उसको नज़र नहीं लग जाए? काला टीका। काला टीका, है ना? जो काला टीका लगाते हैं और बोलते हैं कि नज़र नहीं लगेगी। हाँ, नज़र से बचाएगा हाँ, एक छोटा सा काला टीका। राइट। आजकल तो मॉडर्न ज़माना आ गया है, लोग बिंदी भी लगा देते हैं, काली बिंदी लगा दी। हाँ, 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 कुछ नहीं मिला तो स्केच पेन से काला बना दिया। हाँ, ये बिलीफ सिस्टम है ना कि काला अगर लगा दोगे तो नज़र नहीं लगेगी। राइट। और दूसरी तरफ बोलते हो कि काला अगर पहन लोगे तो पता नहीं कितना ही गलत है। अरे काले टीके से जब बच रहे हो तो काला पहनने से तो तुम संपूर्ण रूप से बचोगे। हाँ, बस आपको ये देखना है कि सैटर्न आपके फेवरेबल है या नहीं, ओके। है ना? अब काला टीका भी जो लगाते हैं वो भी एक बहुत सही तरीका बता देता हूँ। काला टीका आप किसी भी चीज़ का लगा लेते हैं, काजल का लगा लेते हैं, किसी भी चीज़ का लगा लेते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों के मुताबिक काला टीका कैसे लगाना है, कैसे? है ना? बादाम प्रतीक है, बादाम जो खाते हैं ना, एलमंड्स, जी, वो प्रतीक है शनिदेव के। ओके। तो बादाम पे काले तिल का तेल डाल के थोड़ा सा जलाना है। जब वो पूरा जल जाए उसको कूट के उसकी बिल्कुल एशेस बनानी है, काला जब काला पाउडर हो जाए, फिर उसमें थोड़ा काला तिल का तेल मिलाना है और उसको जमने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद उसको अप्लाई करना है। वो है नज़र बचाने का टीका। ऐसे ही बिंदी लगा लेने या स्केच पेन से बना लेने से नहीं होता, ओके, है ना? जहाँ नज़र से बचाने की बात होती है तो उसका एक ही उपाय होता है बच्चों के लिए। आज से नहीं, कई 100 साल से चला आया है काला टीका, और हर एक घर में आज भी आप अपने जाके दादी माँ से पूछे, दादाजी से पूछे काला टीका कैसे बनता है, वो यही विधि बताएंगे, बादाम से। बादाम से। और उन्हीं काले रंग के प्रतीक माने जाते हैं शनिदेव, जिसको हम लोग इतना डरा रहे होते हैं, हाँ, है ना? वो बचाते हैं, उनका एक अंश आपको बचा रहा होता है। इनका एक और नाम है बहुत प्यारा, जिसको बोलते हैं हम शिवांश। शिवांश। जहां ये प्रभु के एक अंश कहलाते हैं, ओ, है ना? तो माँ ने प्रभु की प्रार्थना की थी नीलकंठ के रूप में, मैंने जैसा आपको बताया जी। तो नीलकंठी रूप का सबसे बड़ा चमत्कारी चीज क्या है मालूम है? आपको किसी भी कितना भी बड़ा श्राप लगाओ, कितनी बड़ी कर्स, बुरी नजर लगी हो, आप नीलकंठ स्तोत्रम कर लीजिए और 2 बार करने के बाद ही आप चमत्कार देखिए। वाओ, है ना? इस स्तोत्र को अगर नजर लगी है, जो भी व्यक्ति करेगा, सैटरडे से शुरू करे, 2 दिन करे, उसके हाथ या पाँव में एक नील पड़ जाएगा। नील समझते हैं ना, आपकी कहीं चोट लगती है, जहाँ चोट लग जाती है या कोई आपके नस दब जाती है और एक रंग हो जाता है, हाँ, हाँ, उसके नील पड़ जाएगा। जैसे ही नील पड़ा आप समझो काम कर्ज खत्म हो गया, आपका काम हो गया। वाह, इतना साइंटिफिक है हमारा ज्योतिष, जी, है ना? और इस पे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। छायादान क्या होती है, बहुत इजी डुएबल रेमेडीज, जिसमें आपका कुछ पैसा नहीं लग रहा होता, जी, आप घर में कर रहे होते हैं। अपनी पूरे 2025 से लेके 2.5 सालों तक का ये ट्रांजिट जो 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेगा पाइसेस के अंदर, उसमें क्या असर होगा उसको पूरा इन डेप्थ समझेंगे। कैसी पर्सनल रेमेडीज करनी उन सबको समझेंगे, लेकिन ये बेसिक समझ के जुड़े रहो, फिर मजा आएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, खुश रहिए। पर एक डिमांड है मेरी जी, एंड करने से पहले। मेरी भी क्या है कि सब वो स्टार्ट हुई थी मम्मा से, बट अब वो पूरी ऑडियंस की डिमांड बन गई है। एक बार आप वो मंत्र बोल दीजिए। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनामे तत्तुल्यम राम नाम वरानन्ये। और यकीन मानिए बस श्री राम का नाम आप लीजिएगा, आपको किसी रेमेडी की आवश्यकता नहीं। 100%। एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा सा समझिए, डर निकालिए, यकीन रखिए परमात्मा महादेव आपके साथ हैं, श्री राम आपके साथ हैं। ओम नमः शिवाय, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। एक आखिरी सवाल और है,
हाउ वाज एज फर्स्ट, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हमेशा की तरह दिन प्रतिदिन बेहतर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच एक बार फिर अडॉन टॉक्स के साथ पॉडकास्ट करने के लिए, इतने सारे टाइम के बाद एक टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।